बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक सनसनीखेज ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी मिलकर 9 जुलाई 2025 को बिहार में चक्का जाम करेंगे। ये घोषणा बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है और इसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक बड़े राजनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने इस आंदोलन को गरीबों और वंचितों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। चक्का जाम की घोषणा और इसका कारण। तेजस्वी यादव ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने कहा, बिहार में जिस तरह से गरीबों के अधिकार और मताधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे। 9 तारीख को राहुल गांधी और हम मिलकर चक्का जाम करेंगे। तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि इस आंदोलन को ट्रेड यूनियनों का पूरा समर्थन प्राप्त है और यह जनता के हक की लड़ाई है। उनके इस बयान से साफ है कि यह चक्का जाम बिहार में सत्तारूढ़ सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़े प्रदर्शन का हिस्सा है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में गरीबों और वंचित वर्गों के अधिकारों को कुचला जा रहा है और मताधिकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने में कमी देखी जा रही है। राहुल गांधी का साथ और विपक्षी एकता। इस आंदोलन में राहुल गांधी का शामिल होना इसकी गंभीरता को और बढ़ाता है। राहुल गांधी, जो विपक्ष के नेता हैं, इस चक्का जाम का नेतृत्व करने के लिए पटना पहुंचेंगे। ये पहली बार नहीं है जब तेजस्वी और राहुल गांधी एक साथ किसी बड़े आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले भी दोनों नेताओं ने बिहार में कई मौकों पर एकजुटता दिखाई है, खासकर सामाजिक न्याय और गरीबों के मुद्दों पर। इस आंदोलन में कांग्रेस, राजद, वामदल और सीपीआई मिलीलीटर जैसे सहयोगी दलों के शामिल होने की बात कही जा रही है। यह विपक्षी एकता का एक मजबूत संदेश है, जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को चुनौती देने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। चक्का जाम का मकसद और संभावित प्रभाव। तेजस्वी यादव ने अपने बयान में साफ किया कि यह चक्का जाम बिहार में गरीबों और वंचितों के अधिकारों की रक्षा के लिए है। उन्होंने कहा कि बिहार में सत्ताधारी दल गरीबों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और चुनावी प्रक्रिया में भी अनियमितताएं हो रही हैं। इस आंदोलन के जरिए विपक्ष सरकार पर दबाव बनाना चाहता है ताकि जनता के हितों की रक्षा हो सके। चक्का जाम जैसे बड़े आंदोलन का बिहार की जनता और अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। यह आंदोलन सड़कों पर यातायात को प्रभावित कर सकता है, जिससे आम लोगों को असुविधा हो सकती है। हालांकि तेजस्वी और राहुल गांधी का दावा है कि यह आंदोलन जनता के व्यापक हित में है और इसे व्यापक समर्थन मिलेगा। राजनीतिक निहितार्थ। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ये चक्का जाम विपक्ष की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का ये कदम न केवल सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ एक आक्रामक रुख को दर्शाता है, बल्कि यह भी संदेश देता है कि विपक्ष एकजुट होकर जनता के मुद्दों को उठाने के लिए तैयार है। विश्लेषकों का मानना है कि यह आंदोलन बिहार की जनता, खासकर युवाओं और वंचित वर्गों को विपक्ष के पक्ष में लामबंद करने की कोशिश है। तेजस्वी यादव पहले भी बिहार में बेरोजगारी, शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को उठाते रहे हैं और इस बार राहुल गांधी के साथ मिलकर वह इन मुद्दों को और मजबूती से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनौतियां और आलोचनाएं। हालांकि इस चक्का जाम की घोषणा के बाद कुछ आलोचनाएं भी सामने आई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस तरह के आंदोलन से आम जनता को परेशानी होगी और यह विपक्ष की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। सत्तारूढ़ दल इस आंदोलन को राजनीतिक स्टंट करार दे सकते हैं, जिसका मकसद केवल सुर्खियां बटोरना है। इसके अलावा कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से सख्ती भी देखी जा सकती है। निष्कर्ष। तेजस्वी यादव और छोटे उला गांधी का 9 जुलाई को प्रस्तावित चक्का जाम बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। यह आंदोलन न केवल विपक्ष की एकजुटता को दर्शाता है, बल्कि बिहार में गरीबों और वंचितों के मुद्दों को केंद्र में लाने की कोशिश भी है। हालांकि इस आंदोलन का सफल होना इस बात पर निर्भर करेगा कि विपक्ष जनता का समर्थन कितना हासिल कर पाता है और प्रशासन इसकी कितनी अनुमति देता है। बिहार की जनता और राजनीतिक विश्लेषक इस घटनाक्रम पर करीब से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि ये 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष की रणनीति को और स्पष्ट कर सकता है।